प्यारे प्रदेशवासियों, आप सबको नमस्कार। अभी जैन समुदाय के लोगों ने पूरे भारत में बंद रखा है और वो बंद काफ़ी हद तक सफल था, क्योंकि इसी बीच मणिपुर की घटना का जो वीडियो था वो वायरल हुआ। इसलिए वो बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो शायद दब गई। जैन धर्म जो है वो अहिंसा का मूल प्रतिपादक धर्म है और पिछले 2500 वर्षों में जिस भी किसी फोरम पर, मंच पर या किसी पुराने गुरुकुल में कहीं पर भी यदि अहिंसा की चर्चा हुई है तो निश्चित है कि उसमें कहीं ना कहीं जैन धर्म की चर्चा भी अवश्य हुई है। जैन समुदाय जो है पूरे भारत में जो राजस्व और कर एकत्रण है, पूरे भारत की जो औद्योगिक स्थितियां हैं, पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो कल कारखाने हैं, जो औद्योगिक संस्थान हैं, यहाँ तक कि बहुत सारा जो ट्रेडिंग यानी व्यापार का जो क्षेत्र है उसमें निश्चित तौर पर ये समुदाय बहुत बड़ा योगदान देता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जैन समुदाय जो है पूरे भारत में सबसे अधिक कर देने वाला समुदाय है। बीजेपी का भी जो अभ्युदय अभी तक हुआ वो उसमें जैन समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि जैन समुदाय ने बीजेपी को मदद न की होती तो शायद आज बीजेपी इस स्थिति में न होती। इसको कोई माने या ना माने, पर सच यही है। ऐसी स्थिति में आप देखें कि जैन समुदाय को भी भारत बंद करना पड़ा अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। कर्नाटक में उनके एक मुनि श्री की हत्या हो गई। इसके बाद उनका शिखर जी का जो तीर्थ था उस पर विवाद हुआ और भी अन्य तीर्थों के संबंध में जगह जगह विवाद होता रहा है। इंदौर में गोमटगिरी के कब्जे को लेकर भी विवाद है। मैं ये नहीं कहता कि विवाद जैनों के पक्ष में जाना चाहिए या किसी दूसरा पक्ष जो इन्वॉल्व है उसके कब्जे में जाना चाहिए, लेकिन एक न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर दो समुदायों के बीच विवाद है तो ये विवाद जो है उसको कानूनी तरीके से और समझदारी से निपटा लिया जाए। सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और फिर यही संघर्ष जो है धीरे धीरे जैन वर्सेस अन्य समुदायों के बीच एक अलग तरह का रूप भी ले सकता है। क्योंकि जैन लोग शांतिप्रिय लोग हैं, इसलिए वे हमेशा अपनी बात जो है उचित फोरम पर पहुंचाते रहे हैं, पहले भी और अभी भी शायद पहुंचाएंगे। पर इससे सरकार की संवेदनशीलता पता लगती है। इससे सरकार का विभिन्न वर्गों के प्रति जो बढ़ता हुआ वैमनस्य है उसके प्रति जो एक बेफिक्री सरकार की है वो भी हमें ज्ञात होती है। और आगे चलकर यही छोटी छोटी चीज़ें विभिन्न समुदायों पर आपस में उनमें वैमनस्य पैदा करेंगे। वैमनस्यता एक ऐसी चीज़ है कि आज हमें लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद कराकर कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक राजनीतिक दल कुछ लाभ ले सकता है और कुछ समय लाभ मिल भी जाता है, लेकिन कालांतर में वो दुश्मनी जो है या वो वैमनस्यता जो है वो केवल हिंदू और मुस्लिम के बीच नहीं रहेगी, बल्कि मुस्लिमों के अंदर भी जो अन्य समुदाय हैं उनके बीच भी रहेगी और धीरे धीरे हिंदुओं के बीच जो बहुत बड़ी संख्या में जो अलग अलग मतांतर के लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाज और भाषी लोग हैं, उनके बीच भी ये वैमनस्यता रहेगी। हिंसा और वैमनस्यता कभी भी कंट्रोल नहीं की जा सकती कि हम कहें कि केवल दो लोगों के बीच में रहे, तीसरे चौथे इसमें शामिल ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जैन तीर्थों में, चूँकि जैन धर्म का हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है और निश्चित तौर पर जो अहिंसा का सिद्धांत जिससे आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया वो निश्चित तौर पर वो एक जैन धर्म की, उनके तीर्थंकरों की एक बहुत बड़ी देन हम सबको है। और इसलिए ऐसे समुदाय के छोटे से भी संकेत को, छोटे से भी सांकेतिक प्रदर्शन को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और समुचित रूप से न्याय करके उनका हक उनको दिलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।